पेज नंबर 2। देखिए इसमें स्पीडी का जीके जो है पेज नंबर 2 के क्या है, भारत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर, भारत एक परिचय स्थित उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। भारत की आकृति चतुष्कोणीय। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42%। राजधानी नई दिल्ली 1912 में लॉर्ड हेडिंग द्वितीय द्वारा, मतलब कि पहले भारत की राजधानी नई दिल्ली नहीं थी, कोलकाता थी। 1912 में इसकी स्थानांतरण हो गया, कोलकाता से नई दिल्ली हो गया। और उस समय भारत में जो गवर्नर था वो लॉर्ड हेडिंग द्वितीय था। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है भारत में। सबसे बड़ी जनजाति गोंड है जो मध्य प्रदेश में रहती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान पहला हो गया है। चाइना को पछाड़ दिया है। ठीक है, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास जो है 17.5% है। अक्षांश विस्तार कितना है भारत का? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर। मतलब ये नॉर्थ से साउथ तक इसका जो लंबाई है भारत का 3,214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की ओर 2,903, मतलब अगर ऐसे मापेंगे तो 2,933 किलोमीटर है। सबसे पूर्वी बिंदु, मतलब इस तरफ का सबसे भारत का सबसे ईस्ट पॉइंट क्या है? वालांगू है जो अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिम बिंदु, सबसे इस तरफ भारत का कौन सा है? गुजरात में सरक्रिक जगह है। उत्तरी बिंदु में सबसे नॉर्थ में कौन है? इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट जो साउथ में है। पिग्मेलियन पॉइंट भी कह सकते हैं उसको, जो निकोबार द्वीप समूह में है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितना दूर है? 876 किलोमीटर दूर है। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है कैप कोमेरिन। ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 247 है। अगर ये भारत है तो अगर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप है और आपका अरब सागर में 43 द्वीप है। दोनों मिलाकर 247 द्वीप है पूरे भारत का। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है? लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। तटीय भाग की कुल लंबाई कितना है? 7,516.5 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तट भाग की लंबाई 6,100 किलोमीटर। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो गुजरती है कितने राज्य से? 5 राज्यों से गुजरती है। भारत मानक समय तथा ग्रीनविच का समय बीच का अंतर है 5.5 घंटा। हमारा भारत का समय आगे है। राज्यों की कुल संख्या भारत में 29 है और केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या 7 है। सबसे अधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य हो गया उत्तर प्रदेश जो 8 राज्यों को छूता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है और हिमालयों को छूने वाले राज्यों की संख्या 10 है। भारत की पारदर्शिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। भारत के मध्य से गुजरने वाली जो रेखा है वो कौन सी रेखा है? आपका कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्य से? 8 राज्यों से। गरम छज्जा मित्र पे, ग से गरम गुजरात राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छज्जा छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पे मतलब पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, सबसे अधिक नगर राज्य कौन है भारत का? गोवा है। सबसे कम नगर राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। सबसे अधिक वन से जो घिरा हुआ राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे कम घिरा हुआ वन से जो राज्य वो हरियाणा है। सबसे अधिक वर्षा होती है कहाँ पर? मौसिनराम मेघालय में। और सबसे कम वर्षा होती है लद्दाख में, कश्मीर में। सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली जो राजस्थान में है। सबसे नया पर्वत है हिमालय जो वलित पर्वत है। भारत का सबसे अधिक पूर्वी भाग जो है, सर्वाधिक पूर्वी भाग जो है अरुणाचल प्रदेश में है जिसका पूरा नाम क्या है? नेपा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हुआ भारत का एक परिचय। अब हम लोग पढ़ेंगे जनगणना के बारे में। देखिए इसको जूम कर ले रहे हैं, ये सेकंड पेज में ही है। तो जनगणना, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत सन 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत सन 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जनगणना का महाविभाजक साल होता 1921 में।
जनगणना का लघु जो है विभाजक वर्ष 1900 आपका 51 ईस्वी है। जनगणना की अवधि होती है प्रत्येक 10 साल पर। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य कहता है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल 29 प्रश्न थे इसमें। आपका जनगणना का शुभंकर क्या है? प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लाडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त RA गोपालास्वामी 1949 से 1953 तक वो शासनकाल में थे। वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन था? शैलेश था। पहली बार जाति आधारित जनगणना था 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। कुल जनसंख्या भारत में 121.08 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का जो कितना परसेंट है? 17.5% पूरा है। पुरुष जनसंख्या भारत में कितना है? 62.32 करोड़। मतलब परसेंट में देखिएगा तो 51.47% है भारत में पुरुष की जनसंख्या। महिला जनसंख्या 58.75 करोड़, परसेंटेज में 48.53%। हर 10 साल में वृद्धि कितना होता है जनसंख्या का? 17.7%। हर साल में वृद्धि कितनी होती है भारत में जनसंख्या की? 1.64%। कुल साक्षरता दर कितनी है भारत में? 73%। टोटल मिलाकर महिला और पुरुष मिलाकर 100 में से 73 लोग पढ़े लिखे मिलते हैं। और पुरुष में कितने मिलते हैं? अगर मान लीजिए 100 पुरुष है तो उसमें 80.9% पुरुष पढ़े लिखे मिलते हैं। महिला कितने हैं? 64.6%। महिला लिंग अनुपात है भारत का 943 प्रति 1000 पुरुष। मतलब 1000 पुरुष में 943 महिलाएं हैं। सॉरी 1000 पुरुष में 943 महिला हैं। शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष के बच्चा कितना है? 919। 919 का मतलब हुआ कि अगर बच्चों में देखिएगा 6 बरस के अगर बच्चा में देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? अगर सब बच्चा को काउंट करेंगे तो 1000 लड़का बच्चा में 919 लड़की बच्ची है। ये है लिंग अनुपात, शिशु लिंग अनुपात। ठीक है। जनसंख्या घनत्व क्या है? 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। अगर एक वर्ग में देखते हैं तो इसमें 382 लोग रहते हैं, ऐसे करके पूरे भारत में। सबसे अधिक लिंग अनुपात कहाँ पर है? केरल में 1084। मतलब कि 1000 अगर पुरुष होगा तो 1084 उस राज्य में महिला है। न्यूनतम लिंग अनुपात क्या है? हरियाणा में 879। सबसे अधिक केंद्र शासित लिंग अनुपात है पुडुचेरी में। सबसे कम केंद्र शासित लिंग अनुपात है दमन एवं द्वीप में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में 1106 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश 17 है। सबसे अधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व दिल्ली में है और सबसे कम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार द्वीप में है। अगला आ जाइए, सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में अगर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश होगा 19.98 करोड़। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में 6.11 लाख। सबसे अधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली में है और सबसे कम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप में है। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है वो नागालैंड है। सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है? केरल में है 94%। मतलब अगर 100 आदमी को अगर आप पकड़ेंगे तो उसमें से 94 आदमी पढ़ा लिखा निकलेगा। सबसे कम पढ़ा लिखा इंसान कहाँ पर है? बिहार में 61.8%। अगर आप 100 आदमी को पकड़िएगा तो 62 आदमी लगभग पढ़ा लिखा निकलेगा। सबसे कम महिला जहाँ पढ़ी लिखी है वो 51 है, 51.5%। बिहार का ही है। अगर 100 लड़कियों को पकड़िएगा तो 51.5% लड़की लोग पढ़ी लिखी निकलेगी। सबसे अधिक केंद्र शासित आपका साक्षरता लक्षद्वीप में। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादर और नगर हवेली में। अधिक जनसंख्या जिला ठाणे महाराष्ट्र में। कम जनसंख्या जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश, 75 जिला है उसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए, सौर प्रणाली की खोज करता है कोपरनिकस। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक है केपलर। सबसे बड़ा एवं सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध, जिसको मरकरी भी कहते हैं। सूर्य से निकट स्थित जो ग्रह है वो बुध है और सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह जो है शुक्र है और पृथ्वी को त्रिज्या मापने वाला जो हो कौन सा था? खगोल शास्त्र का वैज्ञानिक इरोटोस्थेनीज। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह है शुक्र एवं मंगल। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा जीवाश्म ग्रह भी इसे कहते हैं। पृथ्वी का निकटतम तारा है सूर्य
और सूर्य का निकटतम तारा है प्रक्सिमा सेंचुरी। सबसे अधिक चमकीला व गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे ठंडा ग्रह है वरुण। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है बृहस्पति 67। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह आपको कहना होगा, लाल ग्रह कहना होगा मंगल को, और हरा ग्रह कहना होगा वरुण को। पीला तथा नीला ग्रह, पीला है बृहस्पति और नीला है पृथ्वी। लेटा हुआ है अरुण यूरेनस। सबसे अधिक गैसों में से घिरा हुआ है अरुण यूरेनस कहते हैं। सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो शनि है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन शुक्र है। भोर या सांझ का तारा कौन है? वो शुक्र है। भोर या सांझ का तारा। सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, बृहस्पति का उपग्रह। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस जो मंगल का है। फोबोस और डीमोस किसका उपग्रह है? मंगल का। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन का है। वलय छल्ला युक्त ग्रह किसमें? शनि में। संख्या 7 होती है। ठीक है। शनि के रिंग से खोजकर्ता कौन थे? गैलीलियो, क्योंकि इन्होंने ही दूरबीन का आविष्कार किया था। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह है। सबसे तेज करेगा तो बृहस्पति करेगा, सबसे धीमी करेगा तो शुक्र करेगा। पृथ्वी की विपरीत दिशा में कौन कौन घूमता है? पूरब से पश्चिम घूमती है पृथ्वी, और इसके विपरीत घूमता है शुक्र और अरुण, याद रखिएगा। सबसे अधिक चमकीला ग्रह, सबसे अधिक चमकीला तारा कौन है? साइरस, जिसको डॉग स्टार भी कहते हैं। पृथ्वी से सबसे निकट तारा का नाम क्या है? पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगना समय होता है 4.2 वर्ष। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य का सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य का वाह्यतम परत कैरोट या कोरोना कहते हैं। सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का संगठन होता है हाइड्रोजन और हीलियम से। 71% हाइड्रोजन होता है, 28% समझिए आप वहाँ पर हीलियम होता है। बाकी अन्य गैस भी है, आर्गन और नियोन करके गैस है। ठीक है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन यहाँ पर मिलकर हीलियम बनाता है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में लगभग समय लगता है 8 मिनट 3 सेकंड, लगभग 500 सेकंड लग सकता है। और चांद से अगर प्रकाश पहुँचता तो 1.3 सेकंड। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस। और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है कितना दिन में? 27 दिन 8 घंटा में लगभग। और पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा लगा समय 365 दिन 6 घंटा लगभग। सी ऑफ ट्रॉक्लिटी स्थित है चंद्रमा पर। ये चांद है तो उसके साउथ वाला भाग पर ये मिलता है सी ऑफ ट्रॉक्लिटी, जैसे चंद्रमा पर। ठीक है। और 57% भाग ही हम लोग चंद्रमा का देख सकते हैं। ये देखिए सेकंड पेज कंप्लीट हो गया। ठीक है।